हेलो फ्रेंड, मैं हूं जयदीप नेवांगन और आज मैं आप लोगों को बाल विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। जो कि पहला चैप्टर है, सीजी टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सटीक और एग्ज़ाम में आने वाले तथ्य हैं। उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास के बारे में हम जानते हैं, पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं। बाल विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात यह कि जब बच्चा जो रहता है वो गर्भ में पलता है, गर्भ में पलने के पश्चात गर्भ से निकलते ही उसका धीरे धीरे विकास होता है। गर्भ में वह छोटी सी एक पतली सी लाइन के अनुसार होता है, छोटी सी पतली लाइन के वाकिफ होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होते जाता है, हाथ पैर बढ़ते जाता है, आँख सिर सबका आकार बढ़ते जाता है तथा 9 महीने पश्चात जो है वह पेट से बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसका शारीरिक मानसिक विकास होते जाता है, वह बोलना चलना सीखता है ना। तो इसी प्रकार बाल विकास को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक होती है। इसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है ना। शारीरिक विकास अर्थात शरीर का हाथ पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, पतला दुबला होना, चेहरे हाव भाव चेंज होना, ये शारीरिक विकास। मानसिक विकास का अर्थ है कि उसकी सोच, है ना। पहले वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे छोटा छोटा शब्द, फिर बड़ा शब्द, फिर बड़ा होते जाता है तो अच्छे से बोलना चालू करता है, एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं, माता पिता के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ। उसके पश्चात सामाजिक रूप से विकास होता है, अर्थात वो समाज में किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है उससे वाकिफ होता है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। जैसे कि समाज में क्या क्या चल रहा है, शादी व्यवहार विवाह त्योहार वगैरह, है ना। सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात हम संस्कृति किस प्रकार, हमारी संस्कृति है, हमारा किस प्रकार से रहन सहन है, हम किस देवी देवता को पूजा करते हैं, उस हमारे भगवान क्या हैं, ये सब के बारे में हम जानते हैं। उस प्रकार से हमारा जो है ग्रोथ होते जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाल विकास बोलेंगे। बाल विकास के 4 रूप हैं, है ना। आकार में परिवर्तन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आकार में परिवर्तन में क्या होगा? भार, आयु, है ना। भार में मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, कोई बच्चा जो है पतला होता है, कोई बच्चा जो है मोटा होता है ना, कोई बच्चा सामान्य होता है ना। आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फिर उसके पश्चात अनुपात में परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, है ना, तो उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें भी परिवर्तन होते जाएगा, है ना भाई। जैसे कि वो छोटा रहेगा तो एकदम माता पिता के बारे में सोचेगा, थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, तो क्या बोलेगा वो? थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर अपने आसपास दोस्त यारों के बारे में बात करेगा, फिर और बड़ा होते जाएगा, है ना। तो बच्चे जो हैं समाज की ओर अग्रसर होंगे, सामाजिक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, मतलब वही बचपन के गुणों में परिवर्तन। जैसे दांत का, आपका दांत एक बार टूट के फिर से वापस आते हैं, है ना। शरीर जो है हड्डियां मजबूत होती है, सिर की ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ पे, जब बचपन में होते हैं तो एकदम पतला लेयर होता है, धीरे धीरे बाद 5 साल बाद वो मजबूत होता है। इस वजह से बच्चे को हमेशा जब पीछे साइड से पकड़ा जाता है तो ध्यान से पकड़ा जाता है। उसके पश्चात नए गुणों का आगमन। नए गुणों के आगमन से यह है कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है ना, उसमें इच्छाओं की वृद्धि होती जाती है। कई बच्चे जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कई बच्चे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं किसी से, है ना। यौन प्रक्रियाएं अर्थात जैसे कि कहा जाए किस प्रकार की मूंछों का आना, बालों का बढ़ना, दाढ़ी आना, ये सब चीजें क्या है? नए गुणों का आगमन होता है। तो अभी के चैप्टर में बस इतना ही। मैं आगे अभी इसके सिद्धांतों को और उनके गुण वगैरह सब चीज को अभी आगे बताऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और आज हम कल के वीडियो का अगला भाग पढ़ेंगे। विकास की अवस्था, है ना, बालक में किस प्रकार का विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सर्वप्रथम गर्भधान काल, दूसरा होता है शैशव काल, तीसरा होता है बाल्यकाल, चौथा होता है किशोरावस्था, है ना। तो देखिए हम एक एक करके जानते हैं क्या होता है। गर्भधान काल, गर्भधान काल जो है 0 से 9 माह तक के काल को गर्भधान काल कहा जाता है। अर्थात 9 माह तक माँ के पेट में शिशु जो है पलता है, वहीं उनको पोषक तत्व माँ के द्वारा प्रदान किया जाता है। शरीर के अंदर से ही शरीर के जरूरी अंगों द्वारा उसे मिलते रहता है ना। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? गर्भधान काल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम शैशव काल। शैशव काल जो है जन्म से लेके सामान्यतः 5 वर्ष तक को कहा जाता है, परंतु जब जन्म हो जाता है तो उसके 2 सप्ताह तक को, अर्थात उनमें जो है कोई चेतना तो रहती है पर वो विकासशील नहीं रहता, है ना, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, केवल सोने का काम उनका होता है ना। और देखिए सामान्यतः जो है हमारा जो दिल की धड़कनें हैं वह जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, है ना। चूंकि बच्चे जो है ज्यादातर सोते हैं, इस वजह से उनकी धड़कनें जो है तेज चलती है। किस अवस्था में चलती है? शैशव काल में चलती है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आते हैं हम बाल्यकाल। बाल्यकाल जो है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यकाल कहा जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम बचपनावस्था, दूसरा जो है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो बचपनावस्था किसे कहा जाता है? 2 वर्ष, सामान्यतः इसे 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक को क्या कहा जाता है? बचपनावस्था कहा जाता है ना। इसमें बालक का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। वह जो है माता पिता के साथ रहता है, धीरे धीरे चीजों को देखता है, उनकी अनुसरण करता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम उसे सिखाते हैं, माँ बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, है ना। तो ये सब चीजों को क्या करता है? वो अनुकरण करता है, उसमें तेजी से संवेगात्मक विकास होता है ना। धीरे धीरे वो चलना भी सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। ठीक है, उसमें दांत आने शुरू होते हैं। ये सब क्या है? बचपनावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच तक को बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसको गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। इसको पूरे बाल्यावस्था को याद रखिएगा, गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। इसका रीजन मैं आपको देता हूँ क्यों, है ना। बच्चे जो है अनुकरण करके बोलना सब सीख गए हैं, है ना। अब धीरे से क्या करेंगे? वो घर से बाहर निकलेंगे खेलने के लिए, छोटे छोटे उनके मित्र बनेंगे, वो स्कूल जाएंगे, नर्सरी में जाएंगे, है ना। आजकल किड्जी का चक्कर है ना। उसमें क्या करते हैं? किड्जी में जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में हम आंगनबाड़ी जाते थे, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे? लोग बच्चे जाते हैं, वहां क्या करेंगे? सीखेंगे ABCD, है ना। तो आसपास की चीजों को देख के वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, है ना। कि वो नए नए तरीके देखेंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, हाँ। और इनको सिर्फ खेलने में ध्यान रहेगा, पढ़ने में इनको ये नहीं रहेगा कि मैं अपना साफ सफाई कैसे देखूं या फिर मेरे अपने सामान को कैसे करूं, है ना। इनको ये सब चीज की ख्याल नहीं रहती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गंदगी की अवस्था बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है? दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है, क्योंकि ये आसपास की चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। अब चूंकि बच्चे जो है पूर्व बाल्यावस्था से निकल चुके हैं, है ना, आसपास की चीजों को देखने समझने चालू कर दिया है उन्होंने, है ना। तो जैसे उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं तो धीरे से क्या है? उनका दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा परिपक्व होना शुरू होता है ना।
इस टाइम तक उनका दिमाग जो है अपरिपक्व रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा परिपक्वता आता है ना भाई। तो इसमें क्या कैसे परिपक्वता आता है, सामाजिक, जैसे किसी के हम शादी ब्याह में चले गए, है ना, भगवान जी का हम पूजा कर रहे हैं, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, जिज्ञासा रहेगा कि हम समाज के प्रति कुछ करें, है ना, कुछ जाने, हमारा समाज कैसा है, क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं, है ना, जाति पाति वंश ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है। उसके पश्चात किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, इसे जीवन का संधि काल कहा जाता है ना, इसे जीवन का संधि काल कहा जाता है। इसे आंधी तूफान वाला भी काल कहा जाता है, आंधी तूफान, स्वप्न काल। ठीक, क्योंकि इस समय जो है बच्चा का विकास बहुत ज्यादा हो चुका रहता है ना, ये चीजों को समझने लगता है, आपस में इसको बांधना चालू करता है, समाज के प्रति, है ना, अग्रसर हो चुका रहता है। अब ये ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि शारीरिक बदलाव होते हैं, है ना। लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है ना, मासिक धर्म चक्र। और लड़कों में जो है मूंछों का आना, दाढ़ी बढ़ना, जैसे काख में बालों का आना, ये सब क्या होती है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है ना। तो ये इस समय जो है इनके हार्मोन्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे ये अपोजिट सेक्स अर्थात विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना शुरू होते हैं। इनमें यौन इच्छाएं पैदा होती है ना। और ये अन्य कामों के प्रति, जैसे हम समाज में क्या करना चाहते हैं, किसी को कहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ चीजें छोड़ दी थी, है ना, उसको मैं आपको बताता हूँ। विकास की अवस्था, गर्भधान काल, गर्भ से बाहर आने से लेकर 9 माह तक, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। इसको मैं बताना भूल गया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए, ये जो है 3 अवस्थाएं हैं। भ्रूणी अवस्था, भ्रूणी की स्थिति, वो भ्रूण, है ना, भ्रूणी अवस्था। इसमें क्या है, माता पिता द्वारा, है ना, माता पिता द्वारा यौन क्रियाओं से इनमें क्या होता है, भ्रूणी अवस्था का निर्माण होता है, अर्थात जीवन की रचना होती है ना, जीवन की रचना होती है। इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणी अवस्था बोला जाता है। फिर आती है भ्रूणी की स्थिति, 2 से 10 सप्ताह के बीच तक को भ्रूणी की स्थिति बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है और विकास होता है, अर्थात इसमें नाक बनेंगे, आंख बनेंगे, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, सब अंगों का निर्माण होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणी की स्थिति। और इसकी समय सीमा क्या है, 2 से 10 सप्ताह तक। उसके बाद आता है भ्रूण। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण। भ्रूण जो है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, ठीक, सॉरी, बच्चे जो है भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण जो है धीरे धीरे जितने भी अंग होते हैं, है ना, उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जैसे कि बोलते हैं ना, बच्चे लात मार रहे हैं करके, है ना, जिसका अनुभव क्या करती है, माएँ करती है। कुछ चीजें क्या है, बच्चे जो है गति करते हैं तो माओ को पता चलता है कि उन्होंने मूव किया है ना, उनकी स्थिति के बारे में, है ना। इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण अवस्था। ठीक, धन्यवाद।